एयरलाइंस की फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आज की इन खबरों में हम लोग देखेंगे इंडिगो और एयर इंडिया की कुछ जरूरी बड़ी खबरें। इसके अलावा इंडिगो और एयर इंडिया की कुछ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की नई सूचना सामने आई है, उसकी जानकारी हम आपको बताने वाले हैं, जो कि सिंगापुर, लंदन और खाड़ी देशों से रहने वाली है। और इसमें एतिहाद और अमीरात की भी नई उड़ानों की जानकारी लेंगे। और इसके साथ साथ भारत की एम्बेसी जो कि दूसरे देशों में है, वहां से क्या सूचना निकलकर सामने आ रही है, ये सारी जानकारी आगे आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगी। आप वीडियो को बिना भगाए पूरा ध्यान से देखते रहें, ताकि आपको सारी जानकारी सही मिल पाए। इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है इंडिगो से। इंडिगो एयरलाइन ने यहाँ पर अनाउंसमेंट कर दिया है कि वह अपने 10% स्टाफ को जॉब से निकालने वाली है। फ्रेंड्स, देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी जब इतना बड़ा डिसीजन लेती है तो इसका असर सभी के ऊपर पड़ता है। अब इंडिगो ने ये डिसीजन लिया है। यहाँ पर इंडिगो के इस डिसीजन के बाद ये बताया जा रहा है कि आगे भारत की दूसरी एयरलाइंस कंपनियां भी इस तरीके के बड़े डिसीजन ले सकती है, जहाँ पर लोगों को जॉब से निकाला जा सकता है। इससे एयरलाइन सेक्टर में जॉब का अकाल पड़ सकता है। आपको बताना चाहेंगे कि इस समय इंडिगो में 23,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। यदि 10% भी यहाँ पर लोगों को जॉब से निकाला जाता है तो 2300 लोगों को अपनी नौकरियां गंवानी पड़ सकती है। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर आ रही है एयर इंडिया की तरफ से। एयर इंडिया ने अपने पायलट्स के 60% सैलरी कट करने का अनाउंसमेंट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पर पायलट यूनियन की तरफ से एयर इंडिया को एक लेटर लिखा गया है, जिसमें एयर इंडिया की इस डिसीजन को पूरे तरीके से इलीगल बताया जा रहा है। आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर एयर इंडिया ने अपने एम्प्लॉइयों को अप्रैल महीने से पूरी सैलरी नहीं दी है, लेकिन इसके बावजूद भी इस समय भी एयर इंडिया अपने एम्प्लॉइयों की 60% सैलरी कट करने की बात कर रही है। अगली बड़ी खबर आ रही है जेट एयरवेज से। जी हाँ फ्रेंड्स, जेट एयरवेज अभी भी रिवाइव होने की पूरी उम्मीद बनाए हुए है। आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे कि जेट एयरवेज में पायलट की पोजीशन पर काम कर चुके संजय मांडविया जेट एयरवेज में अपनी पहली बोली सबमिट कर सकते हैं। इसके लिए उन्होंने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। यदि ऐसा होता है और संजय मांडविया जेट एयरवेज को खरीद लेते हैं तो वह भारत के पहले और दुनिया के तीसरे ऐसे पायलट्स बनेंगे जिनके पास खुद की एयरलाइंस कंपनी होगी। संजय मांडविया के अलावा और भी 4 बिडर्स हैं जो कि जेट एयरवेज में अपनी रुचि बनाए हुए हैं। एयरलाइन से अगली बड़ी खबर लेते हैं इंडिगो से। इंडिगो 3,000 करोड़ रुपए की एडिशनल फंडिंग इकट्ठा करने की प्लानिंग कर रहा है। इस 3,000 करोड़ की एडिशनल फंडिंग इंडिगो अपनी राइट इशू या फिर बैंक के माध्यम से कर सकता है। इंडिगो ये तैयारी एडवांस में करना चाहता है, ताकि आगे आने वाले फाइनेंशियल क्राइसिस को एडवांस में निपटा जा सके। अब चलते हैं इंटरनेशनल खबरों की तरफ। तो इंटरनेशनल खबरों में पहली खबर आ रही है नेपाल से। नेपाल यहाँ पर अपनी फ्लाइटों को चालू करने की डेट फाइनल कर चुका है। यहाँ पर अगस्त महीने की 17 तारीख की डेट आ रही है। 17 तारीख से यहाँ पर नेपाल में फ्लाइटों के चालू करने को लेकर काम किया जा रहा है। इसके लिए नेपाल सरकार ने एसओपी जारी कर दिया है और इस नए एसओपी के अनुसार ही अब फ्लाइटों को चलाने की परमिशन मिलेगी। अगली खबर आ रही है यहाँ पर सऊदी अरेबिया की एम्बेसी से। आपको बताना चाहेंगे कि बीते कल जब सऊदी अरेबिया ने नई फ्लाइटों की घोषणा करी है, अब उसके साथ साथ यहाँ पर सऊदी अरब की एम्बेसी ने एक नया ट्वीट करके ये जानकारी भी दी है कि जो नई फ्लाइटें शुरू होंगी उनका किराया कितना रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसका किराया 1030 से लेकर 1650 रियाल तक रखा गया है। आप यहाँ पर कोशिश करें कि आपको इन फ्लाइटों में टिकट मिल जाए, क्योंकि ये किराया काफ़ी कम है अगर कंपेयर करें चार्टर फ्लाइटों के किराए से। तो अगली खबर लेते हैं यहाँ पर एयर इंडिया से। एयर इंडिया यहाँ पर कुछ नई फ्लाइटें लंदन से भारत के लिए शुरू कर रही है। इन नए फ्लाइटों की बुकिंग बीते कल एयर इंडिया की वेबसाइट से शुरू हो चुकी है। आप जाकर एयर इंडिया की वेबसाइट पर इन टिकटों की बुकिंग कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद यहाँ पर एयर इंडिया के ट्विटर हैंडल अकाउंट से आई है। अगली खबर की बात करते हैं जो कि इंडिगो से आ रही है। इंडिगो की वंदे भारत मिशन की फ्लाइट जो कि दोहा से लखनऊ के लिए आने वाली थी, उसकी टाइमिंग में थोड़ा बदलाव आया है। अब इस नए समय के अनुसार इंडिगो की ये नई फ्लाइट 21 जुलाई को 9:40 पर दोहा से अपनी उड़ान भरेगी। अगली खबर की बात करते हैं कि जो लोग भी सिंगापुर में फंसे हुए हैं और देश में आना चाहते हैं, उनके लिए सिंगापुर से मुंबई के लिए नई फ्लाइटों की सूचना आ चुकी है। ये नई फ्लाइटें एयर इंडिया एक्सप्रेस की तरफ से रहने वाली है, जिसकी बुकिंग भी चालू हो चुकी है। आप एयर इंडिया एक्सप्रेस की वेबसाइट पर जाकर इसकी बुकिंग कर सकते हैं। अगली खबर लेते हैं यहाँ पर एतिहाद से। एतिहाद यहाँ पर चाइना के लिए अपनी उड़ानों की शुरुआत कर चुकी है, जो कि सप्ताह में एक बार रहने वाली है। इसकी बुकिंग के लिए आप एतिहाद की वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि एतिहाद की ये उड़ानें चाइना के संघाई शहर के लिए रहने वाली है। अगली बड़ी खबर लेते हैं अमीरात से। अमीरात यहाँ पर लंदन के लिए अपनी A380 उड़ानों की शुरुआत करने जा रही है। ये उड़ान रोजाना लंदन से दुबई के लिए होगी। आपको बताना चाहेंगे कि इसकी शुरुआत यहाँ पर 1 अगस्त से हो रही है।
अब चलते हैं वंदे भारत मिशन के लेटेस्ट अपडेट की तरफ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर वंदे भारत मिशन के माध्यम से देश में अब तक 7,46,000 से भी ज़्यादा लोगों को देश में लाया जा चुका है। इसके अलावा बीते कल 20 जुलाई को भी 5,203 लोगों को देश में लाया गया है, जो कि अलग अलग देशों से भारत में लाए गए हैं, जिसकी लिस्ट कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की एयरलाइंस की कुछ जरूरी और बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरें देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और चैनल का बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको ऐसी वीडियो नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके, जिससे कि आप एयरलाइंस की सारी न्यूज़ से अपडेट रहें। ट्विटर का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप हमें ट्विटर पर फॉलो करें। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें ट्विटर पर पूछ सकते हैं।